नमस्कार दोस्तों, आज की इस डिफेंस वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय की डिफेंस से जुड़ी बेहद शौकीन और इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर इंडोनेशिया से निकलकर सामने आ रही है और भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को दे सकता है, जो कि बेहद शॉकिंग खबर है। और क्या अगर भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है तो उससे रूस नाराज़ हो सकता है। भारत से इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, जो कि अब भारत को अपने एडवांस फाइटर जेट देने से इनकार कर सकता है और एमआरएफ टेंडर से अपने फाइटर जेट को बाहर निकलवा सकता है। ठीक इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं डिफेंस वीडियो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस समय भारत में पहुंच चुके हैं और उनका काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य वेलकम भी किया गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसमें सभी को हैरान कर दिया, और वह खबर यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर तो इंडोनेशिया इंटरेस्टेड है, लेकिन अब खबर आ रही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी भारत मान सकता है। बाकायदा आप रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर इंडोनेशिया डिफेंस न्यूज़ का आर्टिकल भी देख सकते हैं। हाल ही में खबर आई है कि इंडोनेशिया के डिफेंस मंत्रालय ने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यह डील करीब $450 मिलियन की, यानी कि लगभग 3700 करोड़ रुपए की है। और इस डील की खास बात यह है कि उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी तकनीकी का आदान प्रदान भी शामिल है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसे ज़मीन से पानी के अंदर और हवाई जहाज़ से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड और सटीकता इसे दुश्मनों के खिलाफ एक ज़बरदस्त हथियार बनाती है। इस डील में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रावधान है, मतलब भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ बनाने के तरीके देगा। इंडोनेशिया अपने डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत कर पाएगा। वहीं इस डील से भारत को न बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भी आगे बढ़ेगी। ब्रह्मोस मिसाइल का 86 पर निर्माण भारत में ही होता है, लेकिन इस कारण जेट इंजन अभी भी रूस से आता है। इंडोनेशिया के साथ इस तरह की साझेदारी से भारत अपनी मिसाइल को और भी स्वदेशी बना सकता है। यह डील भारत और इंडोनेशिया के रक्षा संबंध को भी और मजबूत करेगी, खास तौर पर जब इंडोनेशिया पैसिफिक रीजन सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से बढ़ रही है। तो यह मिसाइल दोनों देशों को सुरक्षा में एक बड़ी ताकत दे सकती है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय विवादों को देखते हुए इंडोनेशिया ब्रह्मोस जैसी हथियार से अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है और भारत का ब्रह्मोस इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाली बात थोड़ी सी सटीक रही है, हालांकि अभी कंफर्मेशन का वेट करना होगा। लेकिन जहाँ तक कि भारत 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो नहीं देने वाला। इस मिसाइल के कुछ पार्ट्स को बनाने की अनुमति भारत इंडोनेशिया को जरूर दे सकता है। अब क्योंकि भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी है और भारत ने हाल ही में उसका परीक्षण भी किया था, तो हो सकता है कि भारत ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए मान भी जाए। लेकिन इंडोनेशिया जैसी देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत ब्रह्मोस मिसाइल देना ये समझ में से बाहर है, क्योंकि इंडोनेशिया वही देश है जिसे पाकिस्तान के सभी संबंध अच्छे हैं। आपको याद होगा कि इंडोनेशिया प्रेसिडेंट भारत का दौरा करने के बाद वह पाकिस्तान का तुरंत दौरा करना चाहते थे, लेकिन भारत ने जब इस पर नाराज़गी जाहिर की तब इस दौरे को कैंसिल कर दिया गया और वह भारत का दौरा करने के बाद मलेशिया जाएंगे। और ऐसे में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना सही या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बट दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रखी है कि MiG-35 जेट शायद इस दौड़ से बाहर हो सकता है। शानदार फीचर होने के बावजूद था MiG-35 कई समस्याओं को सामना करना पड़ रहा था। कम प्रोडक्शन में MiG-35 की अभी तक ज़्यादा यूनिट्स नहीं बनी और इसे रूस से एयरफोर्स से भी पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिले। दूसरा है भरोसेमंद रिकॉर्ड की कमी। पिछले में
एक मॉडल तकनीकी टेस्ट में कई बार कमजोर साबित हुआ। माना जा रहा है कि रूस अब अपनी रणनीति बदल सकता है। रूस वैश्विक प्रतिबंधों और वित्तीय समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर मिग 35 इस दौड़ से बाहर हो जाता है तो ये भारत के लिए फैसला लेने के लिए प्रतिक्रिया को तेज कर सकता है। भारतीय वायुसेना उन विमानों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है जिन्हें पास बेहतर प्रोडक्शन लाइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का विकल्प है। इसके साथ ही यह भारत को रूसी डिफेंस का इक्विपमेंट पर निर्भरता कम करने का भी मौका देगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही कंफर्मेशन है कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी डिफेंस जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।